दोस्तों, विजय सिंह अपनी 16 साल की बेटी के साथ लगातार गलत किए जा रहा था और इतने दर्दनाक तरीके से उसके साथ कर रहा था कि उसकी बेटी उर्मिला की बहुत तेजी से हालत खराब होती चली जा रही थी। लेकिन दोस्तों, उसकी बेटी उर्मिला भी अपने पिता का भरपूर सहयोग कर रही थी और ये सिलसिला लगातार 2-3 साल से चलता चला आ रहा था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ घटनाएं इंसानियत को झकझोर देती हैं। ऐसे मामले जिन्हें सुनकर दिल कांप उठता है। ये कहानी झारखंड के रांची शहर की है, जहां एक आदमी की गलत सोच ने एक पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। ये कहानी है विजय सिंह की और उसकी जिंदगी में हुए उन फैसलों की जिन्होंने न सिर्फ उसका घर उजाड़ दिया बल्कि इंसानियत पर भी सवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में एक सीख भी छुपी है। विजय सिंह ने अपनी जिम्मेदारियों को भुला दिया था। वह वो इंसान नहीं था जिसे अपनी बेटी की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा अत्याचार किया जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। उसका किया गया काम किसी भी पिता के लिए शर्म से सिर झुका देने वाली बात थी। दोस्तों, कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। विजय सिंह रांची में अपनी पत्नी प्रीति और 2 बच्चों के साथ एक आम जिंदगी जी रहा था। बाहर से सब कुछ सामान दिख रहा था, एक आम परिवार जिसके अपने छोटे छोटे सपने थे। लेकिन घर की 4 दीवारी के भीतर रोज रोज के झगड़े उनके रिश्ते को तोड़ने लगे थे और उन झगड़ों की वजह थी विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ गलत तरीके से संबंध बनाता था और इसीलिए उन दोनों में झगड़ा हुआ करते थे। अक्सर प्रीति और विजय के बीच इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा हुआ करता था। दोस्तों, तनाव बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, विजय का गुस्सा और जिद दोनों ही इस रिश्ते की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुके थे। कहते हैं ना, जब रिश्ते में समझ खत्म हो जाए तो प्यार की जगह दूरी बस जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस घर में। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि प्रीति ने मायके जाने का फैसला कर लिया। विजय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बात हाथ से निकल चुकी थी। वो चली गई और पीछे छूट गया एक टूटा हुआ इंसान और एक खाली घर। दिन बीतते गए। विजय ने कई बार अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की और कहा, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, अब गलती नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, प्रीति ने साफ कह दिया, अब ये रिश्ता नहीं चल सकता। दोस्तों, विजय की ज़िंदगी में सन्नाटा लौट आया। अकेलापन उसे खाने लगा। दोस्तों, कुछ महीने बाद एक दोस्त की मदद से उसकी मुलाकात होती है एक औरत से जिसका नाम आरती होता है। दोस्तों, आरती विधवा थी। उसकी एक 14 साल की बच्ची भी थी। आरती देखने में बहुत सुंदर थी और उसकी बेटी भी बहुत सुंदर थी। दोस्त की मदद से विजय और आरती ने जल्द ही शादी कर ली और दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करने लगे। शादी के बाद दोस्तों, दोनों बहुत खुश थे। ना ही तो आरती को कोई रोक टोक थी और ना ही विजय को कोई दिक्कत थी। समय बीतता गया। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था। घर में फिर से रौनक लौट आई थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीने बाद आरती गर्भवती हुई। दोस्तों, विजय बेहद खुश था। उसे लगा उसका जीवन अब फिर से संवर जाएगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने एक बार फिर उसके साथ क्रूर मजाक किया। दोस्तों, डिलीवरी के दौरान आरती और उसके पेट में पल रहा बच्चा दोनों ही इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, विजय की दुनिया एक बार फिर से उजड़ गई। दोस्तों, अब विजय के पास आरती की 14 साल की उर्मिला बेटी ही बची थी, एक मासूम बच्ची जिसने अभी अभी अपनी माँ को खोया था। आरती की मौत के बाद विजय गहरे सदमे में चला गया। वो अक्सर अकेला बैठा रहता, शराब पीता, दीवारों से बातें करता। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। घर में सिर्फ 2 लोग थे, विजय और आरती की बेटी उर्मिला। माँ के मौत के बाद आरती डरी सहमी हुई सी रहती थी। उसे अपने पिता के बदले हुए व्यवहार का अंदाजा नहीं था। विजय का मन अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। उसने इंसान और शैतान के बीच की रेखा ही मिटा दी थी। वो बच्ची जो अपने पिता को सहारा समझती थी, वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। विजय का व्यवहार दिन पर दिन अजीब होता जा रहा था। वो उर्मिला से बातें करता, समझाने की कोशिश करता। अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। उर्मिला मासूम थी। उसे क्या पता कि उसके पिता के मन में कुछ और ही चल रहा है। धीरे धीरे वो मासूमियत एक जाल में फंसने लगी। वो बच्ची जो अपने पिता को भगवान मानती थी, उसी ने इंसानियत का चेहरा छीन लिया
और उसके साथ वो घिनौना काम किया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और लगातार वो उसके साथ करता रहा। समय बीतता गया। दोस्तों, मोहल्ले वालों को उर्मिला में कुछ बदलाव नजर आने लगा। कपड़ों के पीछे छिपा एक ऐसा सच था जो अब छिप नहीं सकता था। पड़ोस की औरतों ने उर्मिला की जब सच्चाई जानी तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, उसके बाद परिवार वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद पुलिस ने जब उर्मिला से पूछताछ की तो जो बात सामने आई उसने सबको हिला कर रख दिया। वो बच्ची रोती रही, हर शब्द जैसे जख्म बनकर निकल रहा था। उसने बताया कैसे उसके पिता ने उसके विश्वास को तोड़ दिया और कैसे उसकी इंसानियत को रौंदा। एक घर जो कभी उसकी माँ की हंसी से भरा हुआ था अब उसके लिए डर की जगह बन गया था। दोस्तों, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्को एक्ट और अन्य धाराओं के तहत उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ सजा से ऐसे पाप मिट सकते हैं? क्या उस मासूम के दिल पर पड़े जख्म कभी भर सकते हैं? दोस्तों, एक कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये कहानी एक टूटे हुए समाज की, जहाँ रिश्ते अपनी मर्यादा भूल गए। एक पिता का काम अपनी बेटी की रक्षा करना होता है, न कि उसकी मासूमियत को छीन लेना। ऐसे मामलों से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि सतर्क रहना चाहिए। अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि गलत चीज पर चुप रहना भी एक अपराध है। यह कहानी हमें एक संदेश देती है कि जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है। दोस्तों, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी 710। अगर आप भी चाहते हैं कि समाज में ऐसी घटनाएं ना हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर घर तक ये सच्चाई पहुंचे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, न ही किसी को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि समाज में ऐसे लोग भी होते हैं कि उनकी सच्चाई जब सामने आती है तो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक अगली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी सच्ची घटना डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची घटना के साथ।